अदालत की कार्यवाही और पुलिस से भय लगता है। बरतानिया हुकूमत से आजाद हो जाएगा। अगर हम किसी नेक इरादे से कोई काम कर रहे हैं तो हमको डरना नहीं। कानून का विद्यार्थी होने के नाते या अदालत में वकालत करने के नाते मैंने संकल्प लिया कि समाज के वैसे बच्चों को हम कानून के बारे में बताएंगे जहां साधारणतः बच्चों को या बड़ों को अदालत की कार्यवाही और पुलिस से भय लगता है। हमें देश के कानून का सम्मान करना है, देश का सम्मान करना है, व्यवस्थाओं का सम्मान करना है। अगर हम सही हैं तो हमें डरना नहीं है। अगर हम किसी नेक इरादे से कोई काम कर रहे हैं तो हमको डरना नहीं है। हमको कोई भी काम सही ढंग से करना है। भारत के सामने सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाएगा, बरतानिया हुकूमत से आजाद हो जाएगा, तो भारत किस व्यवस्था से चलेगी? सबसे बड़ा प्रश्न था कि किस व्यवस्था से चलेगी। लगभग 200 वर्षों के शासन के बाद जब हम आजाद हुए तो किस नियम के तहत हम अगली कार्यवाही करेंगे, ये बहुत बड़ी समस्या देश के सामने थी। क्योंकि यह भारत ज्ञान की भूमि रही है, जहां नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, जो नालंदा विश्व में अपना परचम लहराया, जहां आर्यभट्ट जैसे ज्ञानी भी थे, जहां चाणक्य जैसे महाज्ञानी थे, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला हो। वो महान धरती, सौभाग्य हमारा कि हम उस भारत में और खासकर उस बिहार में जन्म लिए, जहां एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए गौतम बुद्ध को ज्ञान मिल गया, जहां चाणक्य ने अपने नीति से पूरे विश्व में अपना परचम लहराया। उस भूमि से हम आते हैं। भारत भूमि, वह भारत भूमि क्या बरतानिया हुकूमत द्वारा बनाए गए नियमानुसार चलेगी? ये बहुत बड़ी समस्या भारत के सामने थी। अपितु 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 नवंबर 1950 तक का वो समय, 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 का वो समय भारत के लिए यूं कह सकते हैं कि एक पारिश्रमिक समय थी, जब देश के गणमान्य लगे थे एक ऐसे कानून को बनाने के लिए, एक ऐसे ग्रंथ को बनाने के लिए जिस ग्रंथ से आने वाली कई पीढ़ियां चलेंगी। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज भारत का लगभग 4% परिवार, या उससे भी ज्यादा कह सकते हैं परिवार, उस एक बनाए हुए ग्रंथ से चलता है जिसका नाम संविधान है। यानी भारत का लगभग 4% परिवार इस ग्रंथ से चलता है। ये ग्रंथ कोई छोटी मोटी मामूली ग्रंथ नहीं है, जहां
हम जैसे कई वकीलों का परिवार, कई न्यायाधीशों का परिवार, कई पुलिस का परिवार सिर्फ इसी ग्रंथ से चलता है। हम तो रोज सुबह प्रातः बेला में, मेरे यहाँ जो पूजा का अलमारी है ना, वहां संविधान रखा हुआ है, क्योंकि इसी संविधान का रोटी हम खाते हैं। इसी संविधान के रोटी से, इसी संविधान के कमाई से जो रोटी अर्जित होता है, उससे हमारा परिवार चलता है। संविधान लागू कब हुआ और संविधान के अंदर ऐसी क्या बात है, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। 26 नवंबर 1950 को संविधान बनके तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को तो संविधान पूरे भारत में लागू भी हो गया। संविधान पूरे भारत में लागू भी हो गया, जहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति के तौर पे झंडा फहराए, जहां प्रथम राष्ट्रपति के तौर पे 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यही सिवान जीरादेई के राष्ट्रपति के तौर पे तिरंगा झंडा फहराए।